चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीन का अरूज मस्बत पेशरफ, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कहना है चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीनी खारजा पॉलिसी से खित्ते में इस्तेहकाम आया। सदर जरदारी का दौरा चीन के दौरान चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा चीन की तरक्की दुनिया के लिए मस्बत कदम है। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का मंसूबा, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मिशन। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़, कंढाई और शाहपू के इलाके में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्रीफॉर्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अरूज पर है। मरियम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इकदामात उठा रही हैं। पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर और रेंट पर मशीनरी की फराहमी का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। रमज़ान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद को घर की दहलीज पर राशन पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद का बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और अमरीका के मबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मस्बत रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी शहर अल उला में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना अपने सऊदी हममनसब मोहम्मद अल जदान की खसूसी दावत पर कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक को मदऊ किया गया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 2.5 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। हमाद अजहर और फरूख हबीब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का केस की समाअत के लिए जेल ट्रायल से मुतल्लिक वजारत कानून को खत लिखने का फैसला। समाअत के दौरान शिबली फराज समेत 8 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए बानी पीटीआई की अदम मौजूदगी की वजह से ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं, बानी पीटीआई किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके। बानी चेयरमैन आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में है। ओपोजिशन जमातों का अलायंस खुशायन, पूरी कौम भी ऐसा ही चाहती है। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस 2 रुकनी बेंचेस का हिस्सा बन गए। जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खालिद और जस्टिस वकार हैदर 2 रुकनी बेंच में शामिल। जस्टिस सरदार अकबर डोगर, जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस सुल्तान महमूद भी 2 रुकनी बेंचेस का हिस्सा। शर्जील मेमन की जेर सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के हवाले से इजलास। अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। सीनियर वजीर सिंध की सूबा भर में MVI सेंटर्स का कयाम तेज करने की हदायत। कहा ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए। सड़क पर चलने से पहले गाड़ियों की हिफाजत का मयार यकीनी बनाया जाए।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का रहनुमा ANP शाही सैयद से टेलीफोनिक रब्ता। शहर में डंपर टैंकर से होने वाली अमवात पर इजहार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का डंपर टैंकर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रूट परमिट की चेकिंग लाजमी करार देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी कदम। चीफ मिनिस्टर पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और चीफ मिनिस्टर पंजाब आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी। न्यू न्यूज़ दोनों मनसूबों की मुकम्मल तफसीलात सामने ले आया। चीफ मिनिस्टर पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट के तहत 9 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के कारोबारी कर्जे दिए जाएंगे। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का गैर हाजिर तिबी अमले के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से 13 माह की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब। तिबी अमले समेत तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड जल्द जमा कराने की हदायत। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस सर्दी की कम होती शिद्दत में फिर इजाफा। मुल्क के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। लेह -10, स्कर्दू -5, अस्तौर -4, रावलाकोट में पारा -3 तक गिर गया। हुंजा गिलगित -2, श्रीनगर -1, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद और गिरदोनवा में बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत ओरेगॉन और वाशिंगटन में 10 अफराद जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक बर्फानी तूफान के बायस रियासत मैरीलैंड में 200 हादसात रूनुमा हुए। वर्जीनिया में बर्फानी तूफान के बायस 2 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। हमास आज मजीद 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। बदले में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। हमास ने रिहा होने वाले यरगमालियों के नामों का ऐलान कर दिया। रूसी नयाद इसराइली शहरी अलेक्जेंडर, अमरीकी नयाद इसराइली शहरी सागी देकल और इसराइली शहरी लायर हॉरन शामिल। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करे। 390 यहूदी मजहबी रहनुमाओं का सख्त पैगाम। इसराइल की मजम्मत में इश्तिहार दे दिया। इश्तिहार में कहा यहूदी अवाम नस्ली तत्हीर को मुस्तरद करते हैं। पूरे सफ़े का इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया। गज़ा में इसराइल के हाथों कत्ल-ए-आम की शदीद मजम्मत की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। मोदी की दौरा अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात जग हंसाई का सबब बन गई। वाशिंगटन में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोदी की नाअहली वाज़े नजर आई। माजी की तरह मोदी को अपनी बात वाज़े करने के लिए पर्चियों का सहारा लेना पड़ा। मोदी की जानिब से पर्चियां पढ़ने पर दुनिया भर में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान भी नरेंद्र मोदी पर्चियां निकाल कर और देख देख कर पढ़ते रहे। तीन मुल्की वनडे सीरीज न्यूजीलैंड ने जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। कीवीज ने 243 रन का हदफ 45.2 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। डैरल मिचेल 57, टॉम लैथम 56, डेवोन कॉनवे 48 और विलियमसन 34 रन बनाकर नुमाया। नसीम शाह 2, शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार अहमद और सलमान आगा की एक विकेट। न्यूजीलैंड के विल रोर के 4 विकेटें हासिल करने पर मैन ऑफ द मैच रहे। पाकिस्तान के सलमान अली आगा पाए। गुजरांवाला में नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। 10 फरवरी से जारी इवेंट में 10 टीमें शरीक। चारों सूबों विफाक, गिलगित बल्तिस्तान, आर्मी, वापडा, HCC और पुलिस की टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 20वीं डेजर्ट जीप रैली। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की जानिब से शानदार कैमल बैंड का इनेकाद। रेंजर्स के जवानों ने सहराई ऊंटों पर फौजी बैंड बजाकर शायकीन को शानदार सलामी पेश की। और उर्दू और फारसी के अजीम शायर मिर्जा गालिब की आज 157वीं बरसी। मुल्क भर के अदबी हलकों में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम।
मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की अदबी खिदमात को खिराज अकीदत पेश। मिर्ज़ा गालिब ने कम उम्री में ही शायरी का आगाज़ किया। इन्हें जदीद उर्दू का बानी भी कहा जाता है।